तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझा था, एकदम डिटेल्स में सिस्टमेटिकली समझा था। और आज की इस लेक्चर में ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। वहाँ पे जो फॉर्मूला मिला था ना, उन्हीं फॉर्मूला से ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया क्या है, जो ओम्स लॉ है वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख पाओगे, V बाय आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख पाओगे V बाय आई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो क्वांटिटी है V बाय आई, इसको अगर आप कांस्टेंट शो कर दे, दिखा दे ये कि कांस्टेंट है, तो उस केस में आप बोलोगे दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर है, इजी है। तो दैट इज द आइडिया। तो इसी को हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल्स में, बढ़िया से आराम से देखेंगे। तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ और साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, देखो, when a potential difference is applied across a conductor, the drift velocity is given by this formula। इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिकली है चीज़ें। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है ना आप लोग को, एसएल अरोरा से हर एक टॉपिक वाइज साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक को पढ़ा पहले, उसके ऊपर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो देखना टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेट्स से ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहेंगे हर एक डायरेक्शन में। ओके, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दूँ तो क्या होंगे, बैटरी कनेक्ट कर दिया, सपोज ये नेगेटिव इस तरह से है ना, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है ना, तो हमें क्या पता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, F इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, वही था ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में इसके पास एक वेलोसिटी है, तो उसी वेलोसिटी को हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव करेंगे विद सम वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी को क्या कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये एक और फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू V बाई एल। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। देखो, बुक में भी सीधा इस तरह से लिखा होंगे, लेकिन समझाएंगे नहीं कहाँ से है। ठीक है, देखो, जो सेकेंड चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख पाएंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L। तो dr की जगह पे, dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कितना मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया है ना, तो L लेंथ मूव किया। तो इलेक्ट्रॉन ने जो मूव किया लेंथ, उसको हमने dr की जगह पे L लिख दिया सपोज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, E है, और इसका पोटेंशियल अगर V होंगे, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होंगे, ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल जीरो होंगे, पॉजिटिव में V होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी पोटेंशियल V होंगे है ना, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होंगे। तो dV की जगह पे हम लोग पोटेंशियल V लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। तो dr की जगह पे हमने क्या लिखा, L लिख दिया। ओके, तो अभी EL cos थीटा आ गया है ना, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे माइनस EL। तो थीटा कितना होंगे, हाँ देख के बोलो, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड L। E की डायरेक्शन कौन सी है, E की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, L की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी L की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, E की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो E और L अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी कारण दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वो एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 180 डिग्री होंगे, जानते हैं हम लोग। तो cos 180 की वैल्यू कितना है, cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EL। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट E इज इक्वल टू V बाई एल। ओके, यही है कहानी। तो यहाँ पे जो E है, इस E की जगह पे हमने क्या लिख दिया, V बाई एल लिख दिया, बाकी E ताऊ M सेम है। क्लियर है यहाँ तक, देख लो एक बार अच्छे से।
एक बार खुद से करो, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिख के रखे, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था, इसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर डेंसिटी, ठीक है, कितना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी, और उसे हमने एन कहा। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हमने क्या कहा, ए कहा, ठीक है। तो फिर वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ई एन ए लिखा, वी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी डी की जगह पे इसको लिख देंगे, ठीक है, ई वी टाउ बाई एम एल। तो यहाँ पे कॉन्फ्यूज नहीं होना, ये जो वी डी है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो ये कैपिटल वी है ये क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। आप लोग लिखते जाना चीज़ों को, ठीक है। तो ई एन ए, तो ई स्क्वायर हो जाएंगे, फिर एन ए ताऊ होंगे, फिर नीचे क्या आएंगे, एम एल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस भी को मैंने यहाँ पे लेके आया आई के नीचे, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, भी को ऊपर लेके गया, आई को नीचे लेके गया, तो यहाँ पे एम एल ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे, वही तो क्या है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो एम है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। एल मतलब कंडक्टर की लेंथ, ये भी कांस्टेंट है। फिर ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, जानते हैं हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज कांस्टेंट। फिर एन मतलब नंबर डेंसिटी, तो डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि कितना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी एन, वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी कांस्टेंट। ताऊ मतलब टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग समझे थे लास्ट क्लास में, तो रिलैक्सेशन टाइम, ये टाइम भी कांस्टेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। तो फिर इस पूरा होल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही पाया था कि अगर हम वी बाय आई को कांस्टेंट शो करते, ठीक है, तो इसी कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया आर, ठीक है। तो आर क्या है, एम एल बाई ई स्क्वायर एन ए ताऊ, ठीक है, क्योंकि आर भी तो कांस्टेंट है ना, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल कर दिया, तो आर इज इक्वल टू ये हो गया, है ना। तो आर की वैल्यू इतना आ गया, क्लियर है, इजी। तो देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके रो भी लिख पाएंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मालूम है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला मालूम है। तो यहाँ से आप रो लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू क्या होंगे, आर ए डिवाइडेड बाई एल लिखोगे, ठीक है। तो आर की जगह पे ये लिख देना होगा, उसके बाद रो की वैल्यू कितना आएंगे, इतना आएंगे। तो आप लोग ये खुद कर लेना, ठीक है, एज ए होमवर्क, और बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में कर पाए कि नहीं, अदरवाइज मैं करा दूंगा, ठीक है, इजी है। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ना, आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको डिडक्शन करने दे, ओम्स लॉ, डिड्यूस द ओम्स लॉ ऐसे बोले, तो उस केस में आप लोग ये डिराइव कर देना कि आर की वैल्यू इतना है, ठीक है, इतना तक कर दो, आराम से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे। तो आज के लिए ठीक है, ओके। तो टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, पढ़ना अच्छे से, ओके, प्रैक्टिस करना, ओके, तभी क्लियर होंगे, ठीक है, थैंक यू।